मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। खुदा के लोगों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी परेशानियां फेस करते हैं। आज हम खुदा के कलाम से यही देखेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आए, परेशानी आए, तो हमें उसका किस तरीके से सामना करना है। हम लोग निकालेंगे मत्ती की मारिफत इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से निकालकर हम पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़े तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आगे बढ़ेंगे। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है अक्सर। यीशु मसीह हमारी जिंदगी की नाव में होता है, हम उसके पीछे होते हैं। हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ रहा होता है। हम हर दिन परमेश्वर के वचन, खुदा के कलाम के अंदर मनन करते हैं और खुदा के साथ अपनी दौड़ को दौड़ते हैं। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करने को मिलता है कि जब हम खुदा के पीछे चल रहे थे, जब यीशु मसीह हमारी नाव की जिंदगी में था, तो हमारी जिंदगी में तूफान क्यों आया। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुदा के साथ बखूबी रिश्ते को निभाते हुए चलते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में परेशानियां आ जाती है, कठिनाइयां आ जाती हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। और देखो ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव जो थी वो पानी से ढकने लगी, डूबने लगी। खुदा के लोगों, उनकी जिंदगी में समस्या आई। खुदा के लोगों, उनकी जिंदगी में यीशु था, उनकी नाव में यीशु था, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। उसके बावजूद भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुदा से दूर हो गए। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी में बहुत से तूफान आते हैं, उस तूफान का कैसे सामना करना है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि यह तूफान हमारी जिंदगी में आते क्यों हैं। आगे पढ़ेंगे। और वह सो रहा था। कौन सो रहा था? यीशु उनकी नाव में सो रहा था। जब तूफान आया, तकलीफ आई, परेशानी आई, तो यीशु नाव में सो रहा था। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी में भी कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमको लगता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं, लेकिन खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा हमारे साथ हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा मौजूद रहता है। परिस्थितियां ऐसी दिखाती हैं कि जैसे परमेश्वर सो रहा हो, लेकिन खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा वो खुदा है जो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। उसकी आंखें हर वक्त हमारे ऊपर बनी रहती हैं। बहुत से लोग हमको कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगियों में इतनी परेशानियां क्यों? क्या तुम्हारा परमेश्वर सो रहा है क्या? खुदा के लोगों, चाहे उस वक्त परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का बचाव हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिले या ना मिले, हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो परमेश्वर हमारे साथ में है। आगे पढ़ेंगे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। तब यीशु के चेलों ने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें बचा, क्योंकि हम नष्ट हुए जाते हैं। उनकी समस्या इतनी भयंकर हो गई कि वो किसी भी वक्त मर सकते थे।
इतनी भयंकर समस्या से उनको गुजरना पड़ रहा था, उनकी नाव किसी भी वक्त डूब सकती थी, वो मर सकते थे। उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने यीशु को पुकारा और कहा, हे प्रभु देख, हम नाश हुए जाते हैं। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी में भी कभी कभार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम नाश होने के कगार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? खुदा के लोगों, यीशु ने उनको कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? खुदा के लोगों, उनकी जिंदगी में जो ये समस्या आई, ये तकलीफ आई, ये परेशानी आई, ये मौत की कगार तक पहुंचना उनकी जिंदगी में आ गया, खुदा के लोगों, वो इसलिए क्योंकि खुदा उनका विश्वास चेक कर रहा था, उनके विश्वास को टटोल कर देख रहा था। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी में भी कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। उस वक्त हमें अपने विश्वास को मजबूती से थाम के रखना है, हमें डगमगाना नहीं है। हमारे विश्वास की परख होती है खुदा के लोगों, उसी की वजह से ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जब हमारा विश्वास परखा जा रहा होता है। आगे पढ़ेंगे। तब उसने उठकर यानी कि यीशु ने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आंधी और पानी को डांटा। खुदा के लोगों, उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बचाया, उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। हमारा परमेश्वर भी इसी तरीके से हमारी फरियाद को सुनता है। हमारी तरफ उसके कान और उसकी आंख हमेशा लगे रहते हैं कि जब हम विश्वास में बने रहे और विश्वास से यीशु मसीह को पुकारे, वो हमारी सुन ले। आगे पढ़ेंगे। और वे अचंभा करके कहने लगे, क्या कहने लगे? यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते कि हैं। पानी और आंधी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। खुदा के लोगों, हमारा खुदा वो खुदा है जो हर एक चीज के ऊपर अपना अधिकार रखता है। खुदा के लोगों, उसका अधिकार हर एक चीज पर है, दुनिया की बनाई गई हर चीज पर, आंधी पर भी, पानी पर भी, तूफान पर भी, चांद पर भी, सूरज पर भी, हर एक चीज के ऊपर उसका अधिकार है। खुदा के लोगों, हमें डरना नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है खुदा के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने इस पूरी कायनात को महज बोल करके बना दिया। खुदा के लोगों, हमें चाहिए कि हम विश्वास से उसके हाथ को थामे रहें, उसके साथ बने रहें। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी तकलीफें आएंगी और हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमको उन सब तकलीफों से बाहर निकालने के लिए हमारे लिए खड़ा है, हमें बचाने के लिए वो तैनात है। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।